अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे कि रेडिएशन प्रोटेक्टर के हवाले से बहुत से सवालात ऐसे आते हैं आउट ऑफ सिटी से, ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल शेखपुरा, फैसलाबाद, चकवाल, कोहाड़, बुनीर वगैरह से। कुछ लोगों के पास नो हाउ इसकी नहीं है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन से कैसे बचा जा सकता है। आजकल जो रेडिएशन की बारिश है, सिविल एनर्जी देखें या किसी भी चीज़ को आप ले लें, लैपटॉप, मोबाइल, सबसे बढ़कर जो हमारे पास हर वक्त ये डिवाइस मौजूद होती है, ये अंदर से हमारी पावर को, हमारी एनर्जी को कितना डिस्पर्स करती है, हमें इसका इदराक नहीं है। शाज़ व नादर कभी किसी भाई पे कोई डेमो हो जाता है तो फिर उसको हैरत होती है कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ताकत मुझे अचानक मिल गई कि मेरे अंदर एक एनर्जी भी और बैलेंस भी बहाल हो गया। तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये बावर कराता चलूँ कि ये डिवाइस है हमारे पास जो कि मोबाइल के अंदर लगाते हैं हम। अंदर से मुराद ये कि मोबाइल से बाहर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये केमिकल बेस्ड है। आबो हवा की नमी के साथ ये अगर कलर उतर जाते हैं तो फिर इसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। अगर इसके कलर बहाल हैं तो ये लाइफ टाइम गारंटी मैं इसकी देता हूँ। ये मोबाइल का कवर हटा के कवर के अंदर लगा लें, बैटरी के अंदर लगा लें, बैटरी के ऊपर लगा लें, ये आपको अब आबो हवा की नमी से महफूज रखें। बस ये प्रॉब्लम होती है कि किसी चीज़ के साथ, रगड़ के साथ इसके कलर अगर ख़त्म हो जाते हैं तो ये गत्ता कोई काम नहीं करता। बज़ाहिर ये स्टिकर नज़र आता है लेकिन ये आम स्टिकर नहीं है, ठीक है। ये भाई हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन पर थोड़ा सा मैं डेमो करूँगा और उस डेमो को आप लोगों ने फॉलो करना है। कहीं भी किसी अजीज़ के साथ, किसी दोस्त के साथ इसकी बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले जब आप उन पर डेमो करते हैं तो विद इन मिली सेकेंड ये कैसे रिजल्ट अपना देता है वो उसी तरीके से आप लोगों ने आगे डेमो करके ये नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। नंबर 2 ये कि इसके ऊपर लिखा हुआ है EMF हार्मोनाइज़र। EMF हार्मोनाइज़र इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ही आप गूगल पे लिखते हैं, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, कोई चीज़ हिडन नहीं है। गूगल पे जाकर अगर आप EMF हार्मोनाइज़र लिखते हैं तो सारी साइट्स आपके सामने आ जाती हैं, सैकड़ों। उस पर सारी नॉलेज, सारी डिफिनीशन, सारा एक्सप्लेन किया गया है अगर मज़ीद इसको स्टडी करना चाहते हैं। मैं इन भाई पे एक डेमो लेता हूँ तो आप ज़रा इसको गौर कीजिएगा कि मैं किस पॉइंट को जब बैलेंस इनका चेक करूंगा तो किस पॉइंट से मैंने इनको फोर्स करना है, जब इनको मैंने इनकी एनर्जी चेक करनी है तो कहाँ से मैंने इनको फोर्स करना है। तो वो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़ सर। ज़रा यहाँ पे पाँव अपने मिला लें, बिल्कुल दोनों पाँव को जोड़ दें। आप लोगों ने भी किसी पे डेमो करना है तो पाँव उनके जोड़ लेने हैं और उनको आपने तनबीह करनी है थोड़ा सा कि हाथों को इस तरह इस पंच के साथ पीछे बांध लें अपनी बैक पे, ठीक है। अब इनके पाँव को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा पाँव की तरफ लाएं। इनको मैं हल्का सा फोर्स करूंगा तो ये इनके पाँव ऐसे उठ रहे हैं। इसी तरह जी दोबारा मैं चेक करता हूँ। अभी आप कॉन्शियस हो गए ना, कोशिश करेंगे कि अभी दोबारा ये ना उठे, लेकिन हल्का सा फोर्स करने से ही आपके पाँव इस तरह पीछे आ गए। ये वजह क्या है? आप रेडिएशन के शिकार हैं। अब रेडिएशन से प्रोटेक्ट होने के लिए, रेडिएशन से आपको सिक्योर करने के लिए ये सपोज एक डिवाइस है, इस स्टिकर को आपने खोल लेना है और इस मोबाइल के पीछे जिस तरह पहले से ही लगा हुआ है, इस मोबाइल के ऊपर पहले से लगा हुआ है। अब इसके स्टिकर की पावर को हम देखते हैं कि यही डिवाइस अब इनकी पॉकेट में आ जाएगी तो ये रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आयंस जो इनकी बॉडी के ड्यू टू रेडिएशन डिस्पर्स हो गए हैं, नेगेटिव आयंस, तो वो कैसे बहाल होंगे विद इन मिली सेकेंड। अभी दोबारा इनको चेक करते हैं। ये अपनी पॉकेट में आप रखें। अब हाथों को सेम उसी तरह उसी कंडीशन में, ठीक है। अब वही शख्स है, वही पैर हैं, वही जसामत है, वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक मोबाइल इसकी पॉकेट में रख देने से जो जिसमें कि वो डिवाइस हमने रखी है। तो अब इनकी मैं फोर्स देखता हूँ, ये इनका पाँव बिल्कुल अपनी जगह से नहीं उखड़ रहा। अब इसको मैं मुकम्मल फोर्स कर रहा हूँ जंप देके, लेकिन ये बिल्कुल सिक्का बन गए अपनी जगह पे। पावर यानी वो एनर्जी जो पहले
ड्यू टू रेडिएशन डिस्पर्स हो गई थी। जो ही इन्होंने इसको टच किया तो एकदम अपनी ताकत में दोबारा आ गई। अब इसको मैंने दोबारा निकाल लिया, अब ये दोबारा रेडिएशन का शिकार हो गए। अब पहले मैंने एनर्जी चेक की, अब इनका मैं बैलेंस चेक करूंगा। जनाब आप ऐसे करें कि पाँव ठीक है जैसे भी हूँ रिलैक्स हो जाएं, हाथों को खोल दें। अब इस हाथ को ये देखें कि हाथ को मैं कहां से पुश करूंगा, ये कलाई की जगह से, ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए हाथ को मैं यहां से पुश करूंगा। ये पाँव आप उठा लें और मैं जब हाथ आपका नीचे पुश करूं तो आप कोशिश करना कि आपका हाथ मुखालिफ फोर्स में जाए, नीचे ना आए। पाँव उठा लें, ये इसके हाथ को मैं फोर्स कर रहा हूं, ये इम्बैलेंस हो गए। दोबारा चेक करते हैं, अभी आप कॉन्शियस हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं, ये हल्का सा फोर्स करने से ये इम्बैलेंस हो रहे हैं, या हाथ नीचे आ जाएगा या पाँव नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वही डिवाइस अब दोबारा इनकी पॉकेट में मैं रखता हूँ और फिर इनका बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। ये मोबाइल आपकी पॉकेट में आ गया। अब दोबारा इसको हम चेक करते हैं, पाँव उठा लें भाई। अब इसको मैं जितना पुश करूंगा ये अपनी ताकत में रख रहे हैं और इसका पाँव भी नहीं गिरेगा और हाथ भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे काफी कुवत लगानी पड़ रही है और ये इम्बैलेंस नहीं हो रहे, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सिक्का हो गए। अब ऐसा है कि जिस वक्त ये डिवाइस आप यूज करते हैं तो इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि बच्चों के पास हमारे मोबाइल अक्सर होते हैं, ठीक है, हर वक्त गेम खेल रहे होते हैं, हम खुश होते हैं चलो जी हमारा बच्चा गेम भी सीख रहा है, मोबाइल भी टच कर रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल इदराक नहीं होता कि ये बच्चा अंदर से कुव्वत मुदाफ़ियत कितनी खो रहा है, उसकी पावर, एनर्जी, उसका बैलेंस, उसका माइंड सेट कितना चेंज हो रहा है। अगर गूगल पे जाकर इसको आप स्टडी करें रेडिएशन को, तो आप कभी भी अपने बच्चों के करीब ये ना रखेंगे, ठीक है। खेलना तो बहुत दूर की बात है, जब आप भी सोते हैं तो मोबाइल को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3-4 फुट दूर अपने पास रखें। लेकिन हम हर वक्त अपने पिलो के नीचे रखे होते हैं, हर वक्त अपने पास रखते हैं कि बेल आए उसी वक्त मेरी आंख खोले या जो भी। लेकिन पहले जो हमारे मामलात चलते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे आबा व अजदाद हर हवाले से, ताकत के हवाले से देखें वो बेस्ट थे, यादाश्त के हवाले से देखें वो बेस्ट थे। लेकिन आजकल हम ज़रा सी कोई बात होती है तो हाँ मुझे याद, हाँ वो इस तरह था, हाँ याद आया। वजह क्या है कि हर वक्त ये हम 2-3 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं। डेली 5-5 मिनट भी कॉल होती है तो डेली बेस पे 2-3 घंटे कम से कम एवरेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आजकल की जनरेशन जो है तो 8-8, 10-10 घंटे भी इस्तेमाल करती है पैकेजेस पे। लेकिन ये जितना हमें ख़राब कर रहा है, बातें हमें भूल जाती हैं, यादाश्त हमारी कमज़ोर होती है। क्यों कि ये डायरेक्ट उन व्यूज़ को ये आपके बिल्कुल माइंड सेट के साथ, आपके जहन के साथ, आपके दिमाग के साथ जो मुंसलिक होने की वजह से ये डायरेक्ट अपनी शुआएं वहाँ पे टच कर रहा होता है। डॉक्टर्स क्यों हमें कहते हैं कि ये अपनी पॉकेट में ना रखें? ठीक है, पॉकेट पे नहीं रखते, पॉकेट में रखने से ये है कि हार्ट बीट ज़रा चिल्लाती है, चीखती है, इस वजह से हम नहीं रखते ना कि भाई हार्ट बीट मुतासर होती है। क्या फिर हम इसको क्या करें, दाएं तरफ रख लेते हैं? क्या दाएं तरफ जिगर नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, इस वजह से हम उसके साथ जुल्म करें? चलो फिर साइड पॉकेट में रख लेते हैं। क्या किडनीज, बाकी आज़ा हमारे जितने भी ज़ौफ़ का शिकार हो जाते हैं, तो क्या हम इस चीज़ का इदराक हम नहीं रख सकते कि ये चीज़ हमें कितने नुकसान दे रही? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों से बचा सकती है? ठीक है, हम रेडिएशन प्रोटेक्टर की तरफ इस वजह से जाते हैं कि अब आपने इस प्रोटेक्टर को लगा लिया, इसने आपको प्रोटेक्ट कर लिया रेडिएशन से बिल्कुल विद इन मिली सेकेंड। जिस तरह आप जहर का एक कतरा भी जुबान पे टच करते हैं तो बॉडी के अरबों सेल जो हैं फौरन डेड हो जाते हैं, सेम इसी तरह इसमें जर्मेनियम, जियोलाइट, टर्मोलिन का जो फार्मूला होता है, जो ही आप इसको टच करते हैं तो वो अरबों सेल जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं उसके ऑइंस, ये फौरन विद इन मिली सेकेंड आपके ऑइंस को कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, मजीद इसको जानने के लिए, समझने के लिए, अगर मजीद इसकी स्टडी आप चाहते हैं तो EMF हार्मोनाइजर लिख के गूगल पे किसी भी वक्त आप सर्च कर सकते हैं, सैकड़ों साइट्स आपके पास आ जाएगी। उसकी फार्मूलेशन जो है वो भी
सामने आ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें पावर ज़रा सा कम होती है और 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल की एक महदूद मुद्दत तक लिमिटेड गारंटी वो प्रोवाइड करते हैं। ये फार्मूला जो है लाइफ टाइम गारंटी आपको हम देते हैं, ठीक है, इस मद में कि अगर आपके पास ये सिक्योर रहे, महफूज रहे। ये अब मोबाइल में देखें तो ये डिवाइस जो है कवर के अंदर लगी हुई है। ये कवर में खोलता हूँ तो ये आपको ये डिवाइस नज़र आएगी, यानी कि ये आबो हवा की नमी से बिल्कुल सिक्योर है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो मोबाइल का ये कवर खोल के बैटरी के ऊपर लगा लें। मकसद ये है कि बाहर लगा होगा तो पॉकेट में आपने रख लिया, कहीं भी रख लिया, तो आबो हवा की नमी से भी ये कलर उतर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी उन अहबाब के लिए जो मतलब ये कि बार बार पूछते हैं इस डिवाइस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कोई इस्तेमाल करना नहीं होता, जस्ट आपने इसको लगा लेना है। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, कॉल पे ये किस तरह आपको असरअंदाज कर सकती है, ये पानी को कैसे फिल्टर करता है। तो जहाँ जहाँ इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग के लिए आऊँगा, प्रेजेंटेशन के लिए आऊँगा, तो वहाँ गाहे बगाहे और इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करूँगा आप लोगों को और इसके और बेनिफिट्स भी बता दूँगा। जस्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।